नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का मैराथन, जिसमें हम करीब एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा सेशन जो है क्वेश्चन बेस्ड है, जिसमें सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, और डिफरेंट स्टेट में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने शामिल किया। देखिए इसमें क्या होगा, भारतीय विविधता में एकता, मतलब कह सकते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी। भारतीय जनजाति यानी जो इंडियन ट्राइब्स है उनके बारे में बात करेंगे। लोक कलाएं, त्यौहार और भाषा, यानी जो फेस्टिवल्स हैं, लैंग्वेज हैं, और कुछ जो यहाँ पर कह सकते हैं फोक वगैरह, फोक डांस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और पूरा का पूरा सेशन जो है क्वेश्चन बेस्ड है, तो आपको यहाँ पर अपने आंसर्स भी करने हैं। और ये यूट्यूब का प्रीमियर है, तो यहाँ पर जब आप आंसर करेंगे तो मैं आपका लाइव जो है चैट देख पाऊँगा और बता पाऊँगा कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही है। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर कह सकते हैं बेसिकली ये सेशन जो है थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है। पहले से आपको प्री नॉलेज इसके बारे में थोड़ा सा होना चाहिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपसे कहा है यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया जा चुका है। अभी 2019 के पेपर में भी कर्णम मल्लेश्वरी का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जुलाई या अगस्त में जो सीटेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जरा। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, कर्नाटक की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी। और फोर्थ है यहाँ पर, जब वह 12 वर्ष की थी तभी वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट सही होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर बताना है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है, या ओनली पहला सही है, या आपको बताना है यहाँ पर कि पहला और चौथा सही है। तो गैस करिए क्या आंसर हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ा है। तो जिनका आंसर डी है, पहला और चौथा, उनका आंसर सही है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो ये जो वेट लिफ्टर रही हैं, और इनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और करीब जो कह सकते हैं कि सन 2000 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक सिडनी में हुआ था उसमें 240 किलो का वेट इन्होंने उठाया था। और फर्स्ट भारतीय महिला बनी थी, कह सकते हैं प्रथम भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने 240 केजी का वेट उठाया था। ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करें तो इस तरीके से जो इनकी इंफॉर्मेशन है उसमें 130 केजी की बात कर रहे हैं, लेकिन 240 केजी इन्होंने उठाया था सन कह सकते हैं 2000 में, जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे इन्होंने 240 केजी का वेट उठा लिया था। तो 130 तो गलत है। तो यहाँ पर पहला और जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है कि 12 ईयर से इन्होंने स्टार्टिंग कर दिया था वेट उठाने का। और ये एक वेट लिफ्टर है, कर्नाटक की नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना। कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है ना। तो ये और ये स्टेटमेंट गलत था, यानी कह सकते हैं कि सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन गलत था, फर्स्ट एंड फोर्थ था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कहा है बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है। देखिए बरली बहुत फेमस जगह है। मैं आपको हिंट के तौर पे ऐसे बता सकता हूँ कि बांद्रा, जिसको बेंड्रा भी कहते हैं, ठीक है ना, और कह सकते हैं, और होटल ताज जहाँ पर है, जुहू जहाँ पर है। तो आई थिंक इतना गैस आपके लिए काफ़ी है। बरली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब कह सकते हैं फेमस जगह है। और बरली जो है एक पारंपरिक कला का भी नाम है। और ये जो इस जगह की अगर हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ जो पारंपरिक कलाएं हैं और उनसे रिलेटेड कुछ स्टेट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने शामिल किया है जामदानी बुनाई को। तो जामदानी बुनाई जो है पश्चिम बंगाल में की जाती है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है। और कह सकते हैं कि जीआई टैग
मिला हुआ है इसको। इसके बाद है सहतूत और पश्मीना शॉल, इनको भी जीआई टैग मिले हुए हैं और जम्मू कश्मीर लद्दाख के हैं, ठीक है ना। पश्मीना शॉल आपको मैं बता दूं, पश्मीना अंगोरा गोट होता है, बकरी की जो है प्रजाति है अंगोरा गोट, और उसकी जो कह सकते हैं कि जो बाल हैं, उसके जो रेशे हैं, उससे ये पश्मीना शॉल बनता है। और काफ़ी गर्म, मतलब इसकी जो कह सकते हैं मोटाई बहुत कम होती है इस शॉल की, लेकिन ये बहुत गर्म होता है और ये वर्ल्ड फेमस है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है पटोला बुनाई, ये गुजरात की है। फिर है बर्ली चित्रकारी, अभी हमने डिस्कस किया, ये आपकी महाराष्ट्र से है। फिर है बंडाना डिजाइन, ये राजस्थान गुजरात से है। चिकन कढ़ाई, ये देखिए चिकन के कुर्ते आते हैं, ठीक है ना, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश का है। फिर है आपका शॉल, शॉल जो है बेसिकली कुल्लू हिमाचल प्रदेश के फेमस हैं। एम्ब्रॉयडरी की अगर हम बात करें तो इसमें कश्मीर जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर सिल्क की अगर हम बात करें तो सिल्क के लिए आसाम फेमस है। फिर है पोचमपल्ली, ये पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट का, तो पोचमपल्ली जो है आपको ये कला मिलेगी देखने को कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इत्र जो है कन्नौज में है, ठीक है। तो देखो मैं बता दूं यहाँ पर कि कन्नौज में सिर्फ रॉ मटेरियल बनता है, यानी कच्चा माल मिलता है इत्र का, कहाँ से, कन्नौज से। और उसका निर्माण कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है इत्र की, यानी जो आपका सेंट जिसको या परफ्यूम कह सकते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है लखनऊ में, ठीक है ना। फिर है दरियाँ, दरियाँ अगर हम देखें, जो दरी भी कहते हैं जिनको, ठीक है, ये आपके होते हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की। और फिर है आपकी यहाँ पर पीतल कारीगरी, ये मुरादाबाद है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके यूपी लेखपाल में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसके अलावा यूपी पुलिस में भी कई बार पूछा जा चुका है कि पीतल की कारीगरी कहाँ की फेमस है, तो मैं आपको बता दूँ ये मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर लकड़ी की नक्काशी जो है वो है आपका सहारनपुर, और पिथौरा जो है जिसको ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये कुछ लोक कलाएं थी जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार सीटेट पूछता है, या किसी भी स्टेट टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है ईवीएस का, लेकिन एमपी टेट का और अदर स्टेट टेट जो भी है उनका सबका जो पैटर्न है एनसीईआरटी है, तो सिलेबस भी एक ही हो जाता है। तो इसलिए आप चाहे किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। देखिए एक चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है, ईवीएस में मैंने जब एनसीईआरटी के टॉपिक्स में कवर कर रहा था तो मैंने एक सूर्यमणि का चैप्टर पढ़ाया था आपको। अगर जिन्होंने नहीं देखा है जाके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे के सारे वीडियोस का लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बताया था कि ये कुडुक जो लैंग्वेज है ये आपकी एक जनजाति है जिसका नाम है ओराव जनजाति, और ये जो जनजाति है आपको ये मिलेगी मुख्यतः झारखंड में मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि कहाँ के लोग भाषा बोलते हैं, 3 स्टेट मैंने बताए हैं, एक तो झारखंड है, उड़ीसा है, और आपका एक है यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, हालांकि यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बारे में दिया नहीं है। तो कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है, ये आपकी झारखंड की लैंग्वेज है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, बताना है आपको। यहाँ पर कुछ नृत्य दिए हुए हैं, कह सकते हैं लोक नृत्य दिए हैं, उससे रिलेटेड कुछ राज्यों के नाम दिए हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आसाम या असोम जिसको कहते हैं, ये बिहू एकदम सही है। फिर है उड़ीसा भरतनाट्यम, इसके बाद है तमिलनाडु लावड़ी, और फोर्थ है कर्नाटक कथक। तो देखिए कथक यूपी का है तो ये गलत हो गया, लावड़ी तमिलनाडु का है नहीं, और भरतनाट्यम केरल का है, ये उड़ीसा दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन बताइए। ये देखिए सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन
इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, और मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें मधुबनी की, तो मैं आपको बता दूं मधुबनी जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? बिहार का। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? बिहार का है ये डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम इसकी चित्रकला की बात करें अगर, तो ये मिथिलांचल क्षेत्र है, ठीक है ना, बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र है, वहाँ का है ये। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मधुबनी, दरभंगा और नेपाल में ये मिथिलांचल क्षेत्र आता है। मतलब कह सकते हैं ये जो चित्रकला है देखने को मिलेगी आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार में है, मधुबनी में और नेपाल में। ठीक है, और कह सकते हैं मधुबनी बहुत पुराना है। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो साड़ियाँ होती हैं उसमें क्या करते हैं कि जो है चित्रों, मतलब इंसान के चित्र होते हैं, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कई लोग इसको दीवारों पर इनके चित्र बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी तो गलत है ऑप्शन एकदम से। मधुबनी जो है मैंने बताया बिहार में है, ये कहाँ बता रहे हैं? राजस्थान में है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही है, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? आपको बताना है कि इन मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कोई कोस्टल लाइन नहीं है या कोस्टल बॉर्डर नहीं है, समुद्र का किनारा नहीं है, बताना है आपको। यहाँ पर गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है समुद्री सीमा की, तो देखो गुजरात में है, ठीक है, गोवा है, महाराष्ट्र है। देखिए गोवा और महाराष्ट्र में तो मोस्ट ऑफ बीच भी हैं, ठीक है, तो ये यहाँ तो है ही। गुजरात में भी है समुद्र का किनारा, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। राजस्थान में जो है समुद्री सीमा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो है पूरा का पूरा जो है रेगिस्तान फैला हुआ है, और रेगिस्तान के बाद जो है फिर पाकिस्तान लगा हुआ है, मतलब जस्ट बाद जो है पाकिस्तान लग जाता है, तो यहाँ पर जो है कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940/1000। मतलब लिंगानुपात से मतलब यहाँ पर ये है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यानी प्रति 1000 कह सकते पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो अगर हम बात करें 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार क्या सही होगा, देखेंगे यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 940/1000, 916/1000, फिर 920 पर 1000 पर 920, और फिर है आपका यहाँ पर 982/1000। तो देखिए 2011 के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, 940/1000, ये इंडिया का लिंगानुपात है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य नहीं है, आपको बताना है। देखिए इसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैप का अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर का जो सबसे ज़्यादा करीब है वो आपका पंजाब है, ठीक है, और पंजाब के अलावा यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेट हैं। बाकी देखिए उत्तराखंड कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलता, राजस्थान नहीं मिलता, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नहीं मिलता, ठीक है। मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये 2 स्टेट मिलते हैं, बाकी कोई नहीं मिलता। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे
देखिए तमिलनाडु जो है आपका केरल के जस्ट जो है कह सकते हैं कि अगर हम पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो राइट हैंड पर होगा आपके, अगर जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इस तरीके से आपका ये लोअर पार्ट है साउथ इंडिया का, यहाँ पर केरल है और केरल से यहाँ पर लगा हुआ है तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर है कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पे है केरल, यहाँ पर तमिलनाडु है, मैं शॉर्ट लिख दूंगा चल जाएगा, और ये आपका कर्नाटका है यहाँ पर, इसके ऊपर महाराष्ट्र है, ठीक है, और यहाँ पर आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के निकटवर्ती पूछे हैं, तो तमिलनाडु के एक निकटवर्ती तो कौन हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम देखें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ मैप से भी मैंने आपको समझाया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो एक कावेरी विवाद है, कावेरी नदी का एक जो है डिस्प्यूट है, वो जो चलता है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में चलता है, सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, आज तक सॉल्व नहीं हुआ। और कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है साउथ में जो है रिवर्स बहुत कम है, 2-3 नदियाँ हैं, ठीक है। बाकी जो है वहाँ पर जो भी इरिगेशन यानी सिंचाई का काम होता है वो सारा का सारा नलकूप द्वारा किया जाता है, यही ट्यूब वेल्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो रिवर्स कम है इसलिए वहाँ पे इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट है केरल के निकटवर्ती राज्य, अभी मैंने बताया, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि ये जिस तरीके से मैप है साउथ इंडिया का, यहाँ पर केरल है, ठीक है, एग्जैक्ट तो मतलब थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, ये केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु और इधर है कर्नाटका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पड़ोसी राज्य कितने हुए, 2 हुए, एक तो कर्नाटका हुआ, दूसरा हमारा तमिलनाडु हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10th का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्या होगा इसमें, कर्नाटका और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यहाँ पर कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पहले 11 से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर मैंने बताया कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए रूस पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर, फिर कनाडा है, फिर चीन है तीसरे नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए जिसको हम कह सकते हैं, वो आपका है 4th नंबर पर, फिर ब्राज़ील आता है 5th पे, 6th पे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया जो है 7th नंबर पर आता है एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, यानी जो कह सकते हैं क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट का है, कथक। देखिए कथक नहीं है, यहाँ पे क्या है, कथक है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है या केरल का है या आंध्र प्रदेश का है या तमिलनाडु का है, ठीक है। तो कथक नहीं है, कथक है तो केरल तो काट दो, ठीक है। मैं आपको बताऊं कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो जिनने भी ए ऑप्शन बताया है उनका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के विभिन्न नृत्य, यहाँ पर जो कुछ डांस हैं फेमस उनको मैंने शामिल किया है, और मैं आपको बता दूं कि देखिए ज़्यादातर जो एनसीईआरटी बुक्स में जिन स्टेट्स के बारे में बात की गई है उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन, उनकी जो कह सकते हैं सभ्यता है, वहाँ पे कैसा रहन सहन है, खान पान कैसा है, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा का है, ये तो क्लियर ही हो जाएगा। कथकली जो है, कथकली है आपका केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और कथक जो अभी हमने डिस्कस किया, कथक या कथक एक ही है वो, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कथक या कथक एक ही है वो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में है ये। तो ये कुछ स्टेट के कह सकते हैं फेमस डांस हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पर आपको बताया है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, बिहार के बारे में बात कर लेते हैं जरा। देखिए बिहार मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, यूपी के बाद है बिहार। अगर आप थोड़ा सा अगर ट्रेन का या मैप का आइडिया रखते हैं कि ट्रेन कहाँ कोलकाता कैसे जाती है, या आपको मैप का आइडिया है, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि यूपी से लगा हुआ है बिहार, ठीक है, और बिहार से लगा हुआ है झारखंड। ठीक है, यूपी से लगा हुआ है क्या, बिहार। जैसे ये यूपी है तो बिहार यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और बिहार से टूट कर बना था झारखंड, तो झारखंड नीचे हो गया या बगल में हो गया। ठीक है, तो यूपी और बिहार से तो लग रही है सीमा। ठीक है, इसके अलावा बिहार की सीमा जो है आपकी यहाँ पर, बिहार की सीमा जो है इसके अलावा टच करेगी पश्चिम बंगाल को भी। ठीक है, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर भी टच कर रही है। फिर अब 3 तो हो गए, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, यूपी को टच कर रही है, हाँ ठीक है, पश्चिम बंगाल को भी कर रही है, झारखंड को भी कर रही है, एमपी से कहीं भी टच नहीं करती बिहार की सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो देखिए चैत्र शुक्ल की जो तीज होती है उसको गणगौर की पूजा की जाती है और ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, देखो इस कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि ये सिर्फ गुजरात तरफ मनाई जाती है, ठीक है, या राजस्थान में इसको ज़्यादा मनाया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, यूपी में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि देखो होलिका दहन के बाद जो है गणगौर त्यौहार जो है वहाँ पे, मतलब अपने यहाँ एक दिन की पूजा होती है यूपी में, लेकिन वहाँ एक पूरा का पूरा फेस्टिवल चलता है राजस्थान और गुजरात में इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चैत्र शुक्ल की तीज को मनाया जाता है। और कहाँ कहाँ है, मैंने बताया कि बेसिकली इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जयपुर और बीकानेर में है, राजस्थान में। ठीक है, और फिर कुछ जगह अलग अलग स्टेट्स में भी ये मनाया जाता है। राजस्थान टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स हैं और स्टेट उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओणम जो है आपका एक फसल का त्यौहार है, केरल में मनाया जाता है। लोक रंग जो है नृत्य त्यौहार है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाई जाती है। डोला यात्रा या रथ यात्रा जो है उड़ीसा में मनाई जाती है। जैसे हम जगन्नाथ की कह सकते हैं, जगन्नाथ की यात्रा जो होती है उड़ीसा में ही है, जगन्नाथ जी। फिर है आपका बैसाखी, ये फसल त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान, मैंने अभी बताया, स्पेशली बीकानेर और जयपुर। ठीक है, पोंगल जो है तमिलनाडु का है। रामनवमी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है बहुत ज़्यादा धूमधाम से। दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। और छठ पूजा जो है बिहार, आसाम में मनाई जाती है, बिहार में, और कुछ जगह यूपी में भी मिलेगी छठ पूजा, लेकिन बेसिकली जो छठ पूजा है वो जो है बिहार का है। और इसमें जो है माँ गंगा, जो गंगा नदी है वहाँ पर जो है पूजा की जाती है। बेसिकली मेन जो है गंगा नदी को जो है अर्घ दिया जाता है, और ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है पूर्वोत्तर राज्यों का। मतलब बिहार में तो है ही, बाकी जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो सेवन सिस्टर्स हैं, मतलब 7 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसमें इस त्यौहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद है आपका बिहू। बिहू की अगर हम बात करें, ये आसाम है, हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये भी फसल का त्यौहार है। फिर माघी पूर्णिमा है, ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ और त्यौहार हैं। गुगा नवमी, ये सर्प पूजा है, हरियाणा में की जाती है। बहु मेला, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। करम त्यौहार झारखंड। उगाड़ी, ये आंध्र प्रदेश में है। लोसार त्यौहार अरुणाचल प्रदेश। सिग्मो मेल, ये गोवा में है। ठीक है, मेला है। नवरात्र गुजरात में सबसे ज़्यादा है। डांडिया जिसमें खेला जाता है, वर्ल्ड फेमस है। मैसूर मैसूर दशहरा, ये कर्नाटक में। ठीक है, फिर है याशांग, ये आपका मणिपुर में है। लोसार देखिए 2 बार आ चुका है यहाँ पर, ये अरुणाचल के साथ साथ कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में भी मनाया जाता है, ये पूर्वोत्तर राज्य ही है। फिर है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा का है। ठीक है ना, और लास्ट है आपका छापचर कूट, ये मिजोरम में
मनाया जाता है। कुछ फेस्टिवल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए जिन स्टेट्स के नाम एनसीईआरटी बुक्स में हैं, यानी कह सकते हैं क्लास 3rd 4th 5th की बुक्स में हैं, उनसे प्राइमरी के पेपर में जो ईवीएस पूछी जाती है उन्हीं पर बेस्ड होती है और उन्हीं स्टेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। आपको बताना है कि जो कह सकते हैं ह्यूमन रेशियो है या कह सकते हैं डेंसिटी है वो क्या है इंडिया की। यहाँ पर देखेंगे 382, 324, 421 एंड 518 बताना है आपको क्या हो सकता है। देखिए क्या होता है मैं बता दूंगा आपको कि घनत्व क्या होता है। प्रति किलोमीटर क्षेत्र में जितनी जनसंख्या रहती है, यानी 1 किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है, उसको हम घनत्व कहते हैं। और 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो जनघनत्व है वो है 382, यानी फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने आंसर किया है वो करेक्ट है। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्री नॉलेज बेस्ड है, जिस अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप वहाँ पर आंसर कर सकते हैं। हरियाणा टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है बार्ली, माणना, मधुमनी, अल्पना। देखिए मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। एक बहुत ही अभी जो है राइजिंग स्टार है जिसका नाम है मैथिली। ठीक है, यूट्यूब पे है और फेसबुक पे भी उसकी डेली लाइव स्ट्रीमिंग आती है। बहुत अच्छा गाना गाती हैं वो, उनका नाम मिथिला है। ठीक है, मैथिली नाम है उनका और वो मिथिला से है, मिथिलांचल। और मिथिलांचल के बारे में मैंने अभी बताया कि जो मधुबनी है, दरभंगा है, ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के, बिहार के, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वहाँ मैथिली के नाम से आप याद रख सकते हो कि मैथिली जो है, मैथिली को मिथिला से याद रख लो। ठीक है, और मिथिला जो है कहाँ पर है, मधुबनी, यानी ये बिहार में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये नेपाल और बिहार में प्रचलित है। ठीक है ना, मधुबनी या मिथिला लोक चित्रकला एक ही नाम है। ठीक है ना, और मैंने ये बताया कैसे याद रखना है। मैथिली अभी जो है राइजिंग स्टार बहुत अच्छा गाती है, उनके नाम से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 17, यहाँ पर कहा है आपसे चांगपा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चांगपा जनजाति लद्दाख में, मणिपुर में, आसाम में, सिक्किम में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि चांगपा जो है जम्मू कश्मीर में एक लद्दाख क्षेत्र है। ठीक है, चांगटांग जगह का नाम है, वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर होगा। कुछ जनजातियों को यहाँ पर मैंने रखा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जनजातियाँ हैं यानी ट्राइब्स हैं और उनके स्टेट्स हैं। अभी चांगपा डिस्कस किया, लद्दाख में है। फिर है गद्दी, ये आपका है हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है बक्करवाल, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बारे में आपको ऐसे बता देता हूँ, ऐसे याद रख सकते हो आप। एक सनी देओल की मूवी आई थी, ठीक है ना, और हीरो के नाम से शायद, एग्जैक्ट नाम शायद मुझे याद नहीं, उसमें जो है प्रीति जिंटा का रोल है और वो जो है एक सनी देओल की मदद करती है और एक डिटेक्टिव के रूप में एक आर्मी ज्वाइन कर लेती है। वो बकरवाल जाति की ही रहती है। उसमें इस जाति के बारे में बताया गया और ये काफ़ी सपोर्टिंग ट्राइब रही है हमेशा से इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं थारू। थारू के बारे में अगर बात करें, ये आपकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। खरवार जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। जौनसारी उत्तराखंड में है। भोटिया उत्तराखंड में है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा देखिए गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में मुख्यतः है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगी, कुछ जगह यूपी में भी है। कोरबा, कोरबा आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलेगी। सहरिया मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मीणा जो है राजस्थान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर विकास किसी ने किया है तो यहाँ पर मीणा जनजाति ने किया है। और आज ये जो है इस जनजाति जो ट्राइब्स के जो लोग हैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट्स में हैं और कह सकते हैं इनका जो है भारतीय कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर भील जनजाति, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना, उसके बाद है संथाल,
संथाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये झारखंड में है। फिर आपका उराऊ है, उराऊ झारखंड में है। फिर है मुंडा, ये झारखंड में है, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो, झारखंड की ये जो प्रजाति है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कह सकते हैं क्रांतिकारी रहे हैं जिनका नाम था बिरसा मुंडा, ठीक है। और बिरसा मुंडा भी झारखंड के थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मुंडा प्रजाति है वो कहाँ की है, झारखंड की है। फिर है खोंड, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। फिर है नागा, ये नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। गारो, खासी, जीयंत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए पहाड़ियों के नाम भी हैं और जातियों के नाम भी हैं, ये अभी सीटेट में पूछा जा चुका है। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय राज्य में है, ठीक है ना। ये पहाड़ियों के साथ साथ जनजातियों के नाम भी हैं। फिर है आपकी कुकी, कुकी आपका मणिपुर में है। लेपचा सिक्किम में पाई जाती है। टोडा जो है तमिलनाडु में है। जारवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसके बाद है लुसाई, ये मिजोरम में है। और बर्ली महाराष्ट्र में, एक क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है। देखिए इनके जो गोंड और भील, ये दो जनजाति है, इनके डेटा टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। देखिए कभी भील जनजाति सबसे ज़्यादा हो जाती है, कभी जो है गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कब आपसे पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि कोस्टल लाइन जो है सबसे ज़्यादा किसका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गुजरात का जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा है और ये करीब 7,515 किलोमीटर का है, ठीक है ना। 7,000, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वैसे पूछ भी सकते हैं। 7,515 किलोमीटर का ये कोस्टल एरिया है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये आपका गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एक सेशन का आपका 19 क्वेश्चन है, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है इस सेशन में। तो अपना स्कोर जो है कितना हो रहा है जल्दी से कैलकुलेट करके रखिए और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए कि कितना स्कोर आपका हुआ है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? आपको बताना है। केरल का है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। अभी कोस्टल लाइन डिस्कस किया, ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर से कह सकते हैं रिपीट है। किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट है और यहाँ पर इसका आंसर डी ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? आपको बताना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो कह सकते हैं बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, वो करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और अगर हम बात करें कितने किलोमीटर का, तो ये आपका 4096 किलोमीटर, ठीक है, ये इतना करता है। अगर पाकिस्तान से देखें तो पाकिस्तान से करता है 3323, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किससे करता है? बांग्लादेश से करता है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का 21, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? देखिए बताना है आपको, मैकमोहन रेखा, मैगिनॉट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सर क्रीक, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा की बात करी जा रही है, तो मैं आपको बता दूं पहले तो इन रेखा के बारे में कि ये रेखाएं क्या हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, वैसे इसका आंसर सी है, रेड क्लिफ है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड क्लिफ है और ये जो है यह रेखा 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई थी। इस रेखा का नाम जो है सीरियल रेड क्लिफ के नाम पर पड़ा क्योंकि भारत पाकिस्तान के विभाजन की रेखा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सौंपी थी। किसको सौंपी थी? सीरियल रेड क्लिफ। तो उनके नाम पे रख दिया था रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन भी इसका नाम रख दिया था। दूसरी है मैकमोहन। मैकमोहन की अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा का नाम है, ठीक है। फिर है मैगिनॉट रेखा, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर एक कंक्रीट किलेबंदी की गई थी, उसका नाम है मैगिनॉट रेखा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो इस
क्वेश्चन का आपका जो आंसर है 21 का वो सी सही है, रेड क्लिफ। और किसके नाम पर दिया गया था यहाँ पर? सीरियल रेड क्लिफ, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लाइन बनी थी, जो रेखा बनी थी, उसको सुनिश्चित करने के लिए। होपफुली सेशन पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, महत्वपूर्ण लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।